हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान संस्था में। आज हम सीखेंगे गुणा और भाग कैसे किया जाता है इसके बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। तो ये है क्रॉस, यानी कि ये गुणा का चिन्ह है, इसको इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। और ये है भाग, तो ये भाग है, इसको इंग्लिश में डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम एक अंक के गुणे को सीखते हैं कि एक अंक का गुणा अगर दिया हुआ है तो किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सब यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि गुणा करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 का पहाड़ा हमको 4 बार पढ़ना है। तो इसमें हम पहाड़ा को पढ़ते हैं, मतलब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है हमको। तो यहाँ पे देखिए, एक सिंपल तरीके से हम आपको समझाते हुए बताते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 2 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, इस तरीके से आता है। तो क्या आया, 8 आया। तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। सेम उसी तरीके से अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो क्या करेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 6 आया। तो अब हम 6 लिख देंगे यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब आइए हम 2 अंक वाले गुणा को सीखते हैं। तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से इसको गुणा किए थे, इसको भी गुणा करना स्टार्ट करेंगे। तो 4 का पहाड़ा हमको 5 बार पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 5 20, क्या आया, तो 20 आया, 20। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि 20 के इकाई के अंक को लिखते हैं। ये है इकाई, तो इकाई के अंक को लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, 0। हाथ में कितना आया हमारा, तो 2, हाथ में हमारा 2 आया हुआ है। तो 2 हम रखेंगे। फिर ये 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, प्लस ये जो 2 हमारा आया हुआ है इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का हमारा जो होगा 8 हो गया। 18 कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। 18 का हमारा 8 हमने लिख दिया, 1 हमारे हाथ में आया। अब यहाँ देखिए, अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब यहाँ 12 आया, प्लस 1 ये है 13। 13 क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी अंक हमें गुणा करने के लिए नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लास्ट में जितना आएगा उतना हम लिख देते हैं। आइए दूसरे से हम देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, दूसरा जो अंक दिया हुआ है वो 3 है। अब 3 से इसमें गुणा करना है। तो गुणा का एक नियम होता है कि हमको ये फर्स्ट जो अंक है इसके सामने को छोड़ देना है, इसके बाजू से लिखना है, बाद से लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, तो हमको 5 बार पढ़ना है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो 3 पचे 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 15 का हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 15 का 5 हाथ में हमारा कितना आ गया, 1। अब फिर इसका 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 4 बार। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 12 और 1 ये 13। 13 का कितना हो जाएगा, 3। हाथ में कितना आ गया, 13 का 3 लिख दिए, हाथ में 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितना 3 बार पढ़ना है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9 और प्लस ये जो 1 है हो जाएगा ये 10। अब यहाँ पे हमको 10 है। तो गुणा में इसके बाद हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, सबको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जोड़ को कैसे बनाते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे। 0 का यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 और 5 को जोड़ेंगे। तो एक और तरीका है जोड़ने का, 8 के बाद से हम उंगली पे भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर 8 है, इसके बाद से ये 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ क्या आ गया, 13। 13 का 3 हाथ में लग गया, 1। 3 और 3 कितना होता है, 6 और 1 ये हो जाएगा 7। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और 1 का 1, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से अभी हम देखेंगे कि 2 अंक दिया हुआ है लेकिन इसमें 0 है। अब हमें 0 से गुणा करना है। तो 0 से कैसे गुणा किया जाता है, आइए इसके बारे में सीखते हैं।
तो हम जब जीरो में किसी भी अंक में अगर गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो ही हो जाता है, चाहे वो 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2, 8, 9 जो भी है। लेकिन जीरो से हम गुणा करते हैं अगर 5 में तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। फिर जीरो से 2 में गुणा करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। ये जीरो से जीरो में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा जीरो। फिर जीरो से 3 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा जीरो। तो इसका वैल्यू आ गया 0 0 0। अब देखिए, अब हम क्या है, 5 का पहाड़ा हमको 5 बार पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25। अब 25 का क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे लिखेंगे, हाथ में कितना आ गया 2। अब फिर 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आ गया, और ये 2 यहाँ पे जोड़ देंगे, इसका मतलब 10 और 2 12। 12 का कितना हो जाएगा 2। यहाँ चलिए 12 लिख देते हैं। तो 12 का 2 हो गया, हाथ में हमारा आ गया 1। अब ये है कि 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है। तो कोई भी संख्या में आप जब भी जीरो में गुणा करें या जीरो से उस संख्या में गुणा करें तो वैल्यू उसका जीरो ही हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो। प्लस ये 1 है, तो जब 1 को प्लस में जोड़ेंगे 1 को 0 में तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो यहाँ पे जो है सो कि 15 आया, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है गुणा करने के लिए। तो जो हमारा वैल्यू आएगा उस पूरे को लिख देंगे, और इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 0 का 0 हो जाएगा, 0 और 5 मतलब 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 5 का 5 आ जाएगा। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 5 का 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसका भी वैल्यू 0 ही है, लेकिन लिखते नहीं है। तो 5 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ये गुणा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम गुणा को सीखते हैं। अब आइए हम अब इसके नेक्स्ट भाग यानी कि डिवीज़न, अब इसको हम सीखेंगे। अभी 1 अंक वाले भाग को सीखते हैं, फिर 2 अंक वाले भाग को सीखेंगे, फिर 3 4 अंक वाले भाग को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये 2 दिया हुआ है और ये 5 है। अब हमें इसमें भाग लगाना है। तो वैसे ही इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि 2 का पहाड़ा हमें इतना बार पढ़ना है, या तो 5 आए या तो 5 से कम आए। तो हम जानते हैं कि 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 6 है वो 5 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम इसके आगे नहीं जाएंगे। 5 अगर है तो 6 नहीं जाएंगे, हमें एक अंक कम ही पढ़ना होगा, यानी कि 2 का 2, 2 दूनी 4। तो 2 ही बार हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 6 हो जाएगा। 6 जो है 5 से संख्या बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें से इसको घटाना है। तो अभी हम 2 का पहाड़ा सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4। अब गुणा में हमने क्या सीखा कि गुणा में हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। जब हम गुणा करने के बाद से उसमें जोड़ा जाता है। लेकिन भाग में क्या है कि भाग में हमको इसको घटाना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि 5 में से 4 गया तो 1, ये जो है संख्या हमारी 1 हो जाएगी। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेष, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। तो इन चारों के बारे में आपने जान लिया कि ये है हो जाता है शेष, ये होता है भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक। मतलब जिससे इसमें भाग दिया जा रहा है उसको भाजक, जिसमें दिया जा रहा है वो भाज्य, जो यहाँ पे हमारा आ रहा है संख्या उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बच गई संख्या है उसको बोलते हैं शेष। अब आगे 2 अंक वाली संख्या के बारे में सीखते हैं। तो सेम उसी तरीके से इसका भी हमको 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो 3 का 3, 3 दूना 6,
2 बार अगर हम पढ़ते हैं तो 6 हमारा आ गया। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 वहाँ पे लिखने के बाद से हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब 6 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसको क्रॉस काट देंगे। फिर अभी क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पे उतारते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 मरतबा। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 9 यहाँ पे लिखेंगे। यानी भाग में हम जानते हैं कि इसको घटाते हैं, तो 9 में से 9 गया 0, यानी कि 9 रुपया था, 9 रुपया आपने खर्चा कर दिया, आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0 बचा, यानी क्रॉस हो जाएगा। तो अभी हमने 2 अंक वाले संख्या के बारे में सीखा। अब हम 4 अंक वाले संख्या के बारे में देखते हैं। 4 से भाग करके इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 20 है और यहाँ जो है 4 दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 2 है, तो 2 से ये 4 जो है बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करें, 4 से 2 में तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ के 2 संख्या को लेंगे। तो ये कितना हो गया 20। अब हमें 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है कि 20 आ जाए, तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, यानी कि 5 मरतबा पढ़ने के बाद हमारा यहाँ पे 20 आ गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 लिख देंगे और यहाँ पे 20। अब क्या करना है, भाग में आपको बता चुके हैं हम कि भाग में माइनस किया जाता है। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 में से 2 गया, ये भी कट गया। अब ये जो संख्या बची हुई है, अब ये उतारेंगे हम, ये 2। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम एक संख्या ही उतार सकते हैं अभी, तो एक संख्या उतारते हैं तो देखते हैं कि ये जो 2 जो है वो 4 से छोटी है, तो 4 से तो इस 2 में भाग लगेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों संख्याओं को उतारेंगे। जैसा आपने यहाँ पे देखा कि एक संख्या में जो भाग नहीं लग रहा था, तो हमने यहाँ पे 2 संख्या ले लिया, यानी 20 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक और संख्या जो है 4, इसको उतारेंगे, तो हमारा कितना हो गया 24। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 संख्या कंटिन्यू यहाँ से उतारे हुए हैं, क्योंकि जब एक संख्या यहाँ से लेते हैं यहाँ पे, तो अगर भाग लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या उतारने के बाद हमारा भाग लगा नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है कि एक और संख्या को उतार लिया है। तो यहाँ पे जब 2 संख्या लगातार एक साथ उतारते हैं तो हम भाग का नियम ये होता है कि यहाँ पे हम एक 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0। अब इसके बाद 4 का पहाड़ा जो है पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, यानी कि 6 मरतबा पढ़ने के बाद यहाँ पे हमारा 24 यानी कि 24 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 4 में से 4 गया तो 0 यानी कट, 2 में से 2 गया 0 यानी कि कट। इस तरीके से हम भाग को सीखते हैं। अब आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे ये भाग जो हमने किया है, तो हम इसकी जांच कैसे करते हैं कि ये सही है या गलत है। हम यहाँ पे इसको भी जांच कर सकते हैं, इसका भी जांच कर सकते हैं, इसका भी जांच कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि वो वीडियो हम बनाएं आपके लिए, तो इस चीज़ को जांच कैसे करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमने जो भाग बनाया है वो हमारा सही है या रॉन्ग है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे कि भाग या जोड़ है या घटाव है या गुणा है या भाग है, उसको हम खुद से जांच कैसे कर सकते हैं कि हमने जो बनाया हुआ है वो सही बनाया है कि गलत बनाया है। इसको बोलते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन हम करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स कीजिए।